अरे बच्चों, आज अपन क्लास 12वीं के डिफरेंशिएशन इक्वेशन अवकल समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो अवकल समीकरण किसे कहते हैं? तो अवकल समीकरण वो होता है जिसमें एक स्वतंत्र चर हो जैसे कि x और दूसरा परतंत्र चर हो जैसे कि y, और वो अवकलज रूप में हो तो उसे अपन अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम्पल लें, जैसे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स, ये कोई इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है। तो इसमें स्वतंत्र चर x है और परतंत्र चर y है और इनका अवकलज है। तो ये समीकरण एक अवकल समीकरण है। कौन सी समीकरण है ये? अवकल समीकरण। अब इसमें ये है कि अवकल समीकरण भी दो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, है ना, और मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। और सेकंड होती है आंशिक आंशिक अवकल समीकरण, है ना। तो साधारण अवकल समीकरण में जिसमें केवल एक ही एक ही स्वतंत्र और परतंत्र स्वतंत्र चर हो और दूसरा ही एक ही परतंत्र चर हो। जैसे कि ये एक साधारण इक्वेशन, जैसे कि अपन ने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था ना, वो साधारण अवकल समीकरण का है। इसमें x तो स्वतंत्र चर है, एक ही है, एक स्वतंत्र चर, है ना। और सेकंड है y, वो क्या है? परतंत्र चर। सिंपल भाषा में कहें तो जिसमें मतलब एक ही स्वतंत्र चर हो और एक ही परतंत्र चर हो, वो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और सेकंड आया अपना आंशिक आंशिक अवकल समीकरण। तो आंशिक अवकल समीकरण का सिंपल सा फंडा है कि इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं, जैसे कि x और y कोई दो स्वतंत्र चर है ना। और तीसरा परतंत्र चर होगा जो भी, वो माना कि z है ना। तो वो दो स्वतंत्र चर हो गए और z परतंत्र चर हो गया। तो इनकी इक्वेशन अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, है ना, प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स, है ना, बराबर एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि एक्स और वाई और एक्स ये हो गए दो स्वतंत्र चर और जेड हो गया परतंत्र चर। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन आंशिक अवकल समीकरण की इक्वेशन है। तो अपन ने पढ़ा कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, और अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। तो ये हो गया फंडा। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे कि अवकल समीकरण होती है उसकी घात या कोटि। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे कि अवकल समीकरण की कोटि व घात किस हिसाब से पहचानी जाती है। तो अगर कोई भी इक्वेशन हो तो उसकी अपन घाट या कोटि, एक सिंपल सा फंडा है। कोटि ये होता है कि वो अवकल समीकरण कितने बार अवकलज किया गया है, तो वो ही उसकी कोटि कहलाती है। और घात जो उसकी मतलब कोई भी इक्वेशन है, अवकल समीकरण की जो भी इक्वेशन है, उसमें जो ज्यादा से ज्यादा कोटि वाली जो पद है ना, उसकी होल घात क्या होती है, होल जो होता है ना, होल घात होती है, वो घात कहलाती है। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस कोस एक्स बराबर 0 है। तो ये एक अवकल समीकरण है। तो अपन अभी इसमें ऑर्डर और डिग्री पहचानेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि भाई सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलज किया गया है। तो इसमें अपने को वैसे ही दिख रहा है कि फर्स्ट बार एक बार अवकलज किया गया है, तो इसका ऑर्डर हो गया सिंपल सा 1 हो गया, है ना। और इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा अवकलज कितना हुआ है? एक हुआ है, और उसकी घात मतलब कि यहाँ पे एक ही तो है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री हो जाएगी, एक हो जाएगी, इसलिए डिग्री एक हो जाएगी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 dy/dx प्लस कोस एक्स बराबर 0। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें देख सबसे ज़्यादा कितने बार अवकलज किया गया है? 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सबसे सबसे ज़्यादा 2 बार अवकलज और उसकी घात कितनी है? 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा है। और एग्जांपल देख, तो ये एग्जांपल देख सकते हैं अपन। इसमें सबसे ज़्यादा अवकलज 4 बार किया गया है, तो 4 बार किया गया है, तो इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा? अरे सिंपल सा फंडा है कि जितनी बार अपन अवकलज करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाला वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा अवकलज किया गया है और उसकी जो होल घात होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी।
तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना बार अवकलज किया गया? 4 बार। तो ये कितना ऑर्डर कितना हो गया इसका? 4 हो गया। और डिग्री सिंपल सा फंडा है, जो ज़्यादा बार हुई इसकी वो डिग्री हो जाएगी, तो इसमें डिग्री कितनी होगी? 3। लेकिन अब ये सिंपल इक्वेशन थी, ये क्या कौन सी इक्वेशन थी? सिंपल। लेकिन अगर अब क्वेश्चन में, बोर्ड के पेपर में ऐसे नहीं आते क्वेश्चन, उसमें वो थोड़ा घुमा के देता है। होता तो वैसा ही है, तरीका वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने को सॉल्यूशन करना पड़ेगा इक्वेशन का। जैसे कि ये है, अब अपन इसमें कैसे कर सकते हैं कि अब दिख 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 तो ऐसा रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, इसमें घात वो डिग जो है घात वो होगी जो 1 होगी। लेकिन अपन देखेंगे अभी इसको सॉल्यूशन करने के बाद इसमें घात 2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अपन देखते हैं कैसे। तो ये है ना, तो इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे, जैसे मतलब एल से लेके फिर ये गुना हो जाएगा, तो इस हिसाब से अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, वाई डी वाई डी एक्स बराबर एक्स, और ये 2 बार डबल हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर बचेगा। तो आप देख सकते हो इसमें क्या चेंज हो गया ना। तो अब इसमें सबसे ज्यादा अवकलज कितना किया गया? 1 बार। तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसकी घात कितनी है? देखो यहाँ पे 2 हो गई ना, वैसे दिख रहा था यहाँ पे 1 है, लेकिन इसकी घात कितनी हो जाएगी? डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस हिसाब से अपन को पहले उसको फॉर्म में लेके आना है, और फिर देखना है कि सबसे ज्यादा घात वो कितना बार अवकलज किया गया है, तो वो उसका डिग्री ऑर्डर हो जाएगा। और उसकी जो होल घात होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इस हिसाब से ये टॉपिक अपना खत्म हुआ।